सुनो ध्यान से, अभी तक हमने जो भी इंट्रोडक्शन पढ़ा था इट वाज ऑल अबाउट द चार्ज। अब आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या याद करेंगे बेटा? क्या शुरू करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने एक नाम सुना होगा, सुंदर सा मैग्नेट। इस मैग्नेट के सराउंडिंग ऐसे, तो ये जो एक सराउंडिंग आपने एक इलाका बनाया ना, एक एरिया बनाया हुआ है, जब भी कोई भी जैसे आयरन के नेल हो गई, ठीक है ना, या फिर जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस अगर आप इस फील्ड के अंदर लेकर आओगे, यहां तक लेकर आओगे, तो ये मैग्नेट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, आप एक अगर मैग्नेट लेकर आते हो, अगर कोई दूसरी मैग्नेट लेकर आते हो, तो इस मैग्नेट को ये वाले मैग्नेट दो ही काम करेगी, या तो रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी। ये डिपेंड करता है कि इस मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो अगर आप साउथ पोल को लेकर आओगे तो रिपेल करेगा, और अगर आप नॉर्थ पोल को लेकर आओगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलाका होता है, ये जो एरिया होता है, ये जो सराउंडिंग पार्ट होता है मैग्नेट का, इसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली हम मैग्नेट की बात नहीं करके हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास में एक चार्ज हो गया, तो इस चार्ज के सराउंडिंग जो पार्ट होता है, ये वाला, ये वो इलाका, वो एरिया होता है जहां पर चार्ज अपना फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है। तो इस वाले इलाके को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा डिटेल आपको एएस लेवल में और ए लेवल में देखने को मिलेगी। अभी हम लोग इसकी बेसिक फंडामेंटल चीजों की बात करेंगे। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सो द स्पेस, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का जो एक स्पेस होता है, दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए, क्लियर हुआ? अरे बोलो, आवाज नहीं आई? यस सर। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये काम कैसे करता है, इसका वर्क कैसा है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो देख, हैव यू एवर सीन द स्पाइडर? यस सर। ये स्पाइडर है, तुम्हें एक कीड़ा जैसा कुछ लग रहा होगा, ये स्पाइडर। मैं स्पाइडर को मैं लिख देता हूं, नहीं तो तुम बोलोगे कि पता नहीं क्या बना दिया सर ने। मैं स्पाइडर, यहाँ पर हाँ ठीक है। अब सुनो ध्यान से, स्पाइडर का एक वेब होता है बेटा। यस सर। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट अगर यहां पर कहीं फ्लाई कर रहा होगा, तो इस स्पाइडर को इससे कोई लेना देना है? नहीं। लेकिन ये इंसेक्ट फ्लाई करते 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 यहां कहीं आके अटक गया, यहां जाके अटक गया। अब क्या होगा? ध्यान से सुनते, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये स्पाइडर, ये जो आपके ये जो वेव दिख रहे होंगे, ये वेव क्या करेंगे? यहां से एक सिग्नल रिसीव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। एक सिग्नल रिसीव करके इस स्पाइडर के पास पहुंचाएंगे और इन्हें बोलेंगे कि भाई हमारी इस रेंज में कोई न कोई आ गया है, देयर इज समथिंग एल्स। देन द स्पाइडर विल आस्क अगेन द क्वेश्चन कि जो भी आया है उसकी जो स्पीसीज है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, क्या वो आने वाला स्पाइडर ही है या फिर कोई और इंसेक्ट है। तो अब ये वेव वापस क्वेश्चन आंसर देगा इससे कि भाई कोई और इंसेक्ट आ गया है। तो फिर ये स्पाइडर क्या करेगा? जाएगा इस इंसेक्ट के ऊपर, ऐसे 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 वेब लगाएगा, इसे यहां लाएगा, इसके कान में ईयरफोन लगाएगा और इसका खून चूसेगा ऐसे टक करके। स्पाइडर फीड ऑन ब्लड। हाँ, ब्लड चूस लेता है पूरा बॉडी का, उसे अंदर से खोखला कर देगा, बिल्कुल ब्लैंक, और फिर हटा देगा उसे। वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे नहीं एक बार में मार देता, बस आराम से, जैसे तेरे को पकड़ लिया ना, तेरे कानों में ईयरफोन लगा देगा ऐसा टक करके। अब तू ऐसे करती रहेगी और ये आराम से सिर्फ ऐसे आराम से गर्मी के मौसम में एकदम ठंड का आनंद लेता रहता है। क्या चीज की? लेकिन अगर यहां पे मान लो कोई स्पाइडर ही आ जाए तो क्या होगा?
तो फिर ये क्या करेगा, ये दोनों सेम नेचर के, तो इसे जाके इसे लड़के दूर भेजना पड़ेगा। तो अब ये तो क्या है, स्पाइडर का पूरा मैकेनिज्म है जो हमें दिखाई देता है। सेम सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। जब भी कोई चार्ज इसके रेंज के अंदर आएगा तो अगला क्वेश्चन होगा कि जो चार्ज आया है उसका नेचर कैसा है। बोले नेगेटिव है तो इसे पकड़कर खींच लो, और पॉजिटिव है तो बोले इसको दूर भेज दो। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये उसका फंक्शन होता है, ये काम कैसे करता है चार्ज के साथ। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा बेटा। बोलो। एक लाइन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको EF लिखूंगा शॉर्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड will be represented by field lines। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट होता है। जैसे वेव वाले में ऐसे लाइंस बनाई थी ना मैंने, तो वैसे इसकी भी कुछ लाइंस होती हैं। इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इन्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने कहा कि एक प्लस का पॉजिटिव चार्ज लिया आपने। अब ध्यान से सुनना, मुझे एक इंसेक्ट लाना पड़ेगा। अब इंसेक्ट लेके आऊं या क्या लेके आऊं, मैंने क्या किया, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। एक चार्ज होता है बेटा जिसको मैं बोलता हूं प्लस में Q नोड। इस चार्ज को एक नाम देंगे हम लोग जिसे बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा? टेस्ट चार्ज। इसके ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये एक्चुअल में टेस्ट चार्ज होता है, इसका नेचर होता है पॉजिटिव। कैसा नेचर होता है बेटा? ये खुद तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये जो कुछ भी करता है इसके बोलने पे करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट चार्ज को इसके पास में लेके आऊंगा Q नोड के, सॉरी इसके पास में लेके आऊंगा, इस Q नोड को उठा। तो ये प्लस का चार्ज है और ये भी पॉजिटिव होता है। इस पॉजिटिव को ये क्या करेगा बेटा? बोले दूर भेज देगा, रिपेल करेगा, बोले उधर चला जा। तो जब हमें पता चला कि टेस्ट चार्ज को ये वाला उस तरफ फेंकता है, तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। और हमने वो लाइन ड्रॉ करी कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे फील्ड लाइंस हमेशा बाहर निकलते हुए बनानी है, ऐसे बाहर निकलते हुए बनानी है। क्या ये चीज क्लियर है? वहीं पर अगर ये नेगेटिव होता तो इस पे फील्ड लाइंस ऐसे अंदर आते हुए बनाते हैं, क्योंकि गेन करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए हम लोग इसका जो फील्ड लाइन बनाते हैं वो अंदर की तरफ आते हुए, और इसका जो बनाते हैं वो बाहर की तरफ जाते हुए बनाते हैं। बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो। तो यहां हम लिख सकते हैं इसके लिए बताइए क्लियर हुआ? तो मिटा दो, दो लेकिन। हाँ ठीक है, समझ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? अरे यार, क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलो। अब यहाँ देखना है एक बार। अगर आपने कहा कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेता हूँ, अब इससे फील्ड लाइन निकालनी, इससे फील्ड लाइन ऐसे निकलती है। ये देखो, ये फील्ड लाइन निकल रही है बेटा, ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलती है, बहुत सारी। तो ये जो पास वाला एरिया होता है ना, ये पास वाला, ये तो जहां कहीं भी फील्ड लाइंस अगर पास में नियर दिखाई दे, क्लोज दिखाई दे, तो यहां पे फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है ना बेटा, फील्ड स्ट्रेंथ, वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो ये लाइंस दूर दूर होती जाती है, तो यहां पर वीक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, वीक फील्ड स्ट्रेंथ। बताइए क्लियर हुआ ये? बोलो। तो अगर आप यहां पर कोई होगा तो उसे बहुत जल्दी से उस पर ताकत या फोर्स लगा देगा, और यहां दूर होगा तो उस पर धीरे फोर्स लगाता है। ये फील्ड लाइंस के बारे में। आई होप इट इज क्लियर। बोलो। अब हम लोग है ना एक दो के फील्ड लाइंस बना के दिखाता हूं मैं आपको, एक दो के। इन्हें मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लेना। अगर प्लस हुआ तो इसकी फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी बेटा? ऐसे बाहर जाते, आउटवर्ड जाते। क्या ये चीज क्लियर है?
अगर ये माइनस होता तो इनवर्ड टुवर्ड्स इनवर्ड आते हुए ऐसे अंदर की तरफ टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अगर एक लाइन होती और इस पे बहुत सारे प्लस के चार्ज होते ऐसे बहुत सारे, तो इससे फिर लाइन से बाहर जाते हुए होती है, ऐसे बाहर। क्या ये चीज क्लियर है? अगर एक प्लस का चार्ज आपने लिया और एक माइनस का चार्ज आपने लिया, दोनों को पास में लेके आ गए, तो प्लस से निकल के कहां चली जाएगी लाइंस? माइनस में। ये तो स्ट्रेट जाएगी। अब सुनना, यहां वाली यू निकल के ऐसे, ये वाली यू निकल के ऐसे, ये वाली यू निकल के ऐसे, ये वाली ये निकल के ऐसे, यहां से फिर ऐसे, ये बाहर, ये ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये सब बाहर निकलनी चाहिए। कहां निकलनी चाहिए? बाहर निकलनी चाहिए। और इसमें दिस दिस ये और ये, इसमें सब में फील्ड लाइंस अंदर आनी चाहिए। एक बात बताओ, एक मिनट, यहां से प्लस से निकल के, ये प्लस से निकल के, ये प्लस से निकल के, प्लस से निकल के, तो ये जो फील्ड लाइंस होती है, तो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएगी। कहां हो जाएगी बेटा? टर्मिनेट हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर? अब ये जो लाइन निकल रही है, ये हमने इधर बनाई, ये एक्चुअल में ये कहीं दूर से जाके इधर आ रही है, ये भी कहीं दूर से जाके इधर आ रही है। ये जो सीधी सीधी जा रही है ना, ये अप टू द इंफिनिट जाएगी, और ये अप टू द इंफिनिट, मतलब फ्रॉम इंफिनिट से ये आएगी। इसका मतलब ये जितनी भी फील्ड लाइंस निकल रही है, ये इसी नेगेटिव चार्ज में जाने की ट्राई करेंगे। कहीं ना कहीं मिलेंगे ही। ये कहीं ना कहीं इस नेगेटिव चार्ज में मिलेगी। क्या यहां तक क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन आता है कि सर ये लाइन जो आपने यूं करके बनाई, ये सीधी भी तो बना सकते थे। बोले नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन होगी ना पॉजिटिव, इस पॉजिटिव लाइन को रिपेल करेगी, तो ये क्या होगी? ऊपर की तरफ उठी हुई। तो ये क्या एक सीक्वेंस बन जाता है। ये बनती तो ऐसे है जैसे ये यहां से निकली वाली, जैसे मैं इसको बना लेना, आप फिर ना यही समझा देता हूं। अब जैसे ये जाना यूं चाहती थी, लेकिन इसको रास्ते में अगर नेगेटिव मिल गया तो ये क्या करेगी? उधर नहीं जाके, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये उधर नहीं जाके नेगेटिव को देखते क्या घूम जाएगी? ये नेगेटिव की तरफ घूम जाएगी। अब क्या होगा? ये पास आना चाहती है, लेकिन ये जो लाइन होती है ना, ये वाली ना लाइन, ये इसको नहीं आने देती है, तो ये फिर ऐसे सेट हो जाती है। क्या होगा अगर आप लोग दो पॉजिटिव चार्ज को लेके आ गए या दो नेगेटिव चार्ज को लेके आ गए? तो सुनना, ये जो लाइन होती है, ये इधर जाना चाहती थी, और ये भी लाइन इधर आना चाहती, पर रूल ये होता है कि दो फील्ड लाइंस, इनमें से कोई भी दो फील्ड लाइंस, दो या ज्यादा, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि यहां से फील्ड लाइन निकली और यूं चली जाए, या इंटरसेक्ट हो जाए, पॉसिबली नहीं। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो इस जगह पे दो फोर्स बन जाएंगे बेटा। कितने फोर्स बनेंगे? 2 फोर्स, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा तुम्हें। तो ये अगर पॉजिटिव होता तो क्या होता है? यहां से फील्ड लाइन निकलती, यूं सीधी जा रही होती, ये भी सीधी जा रही होती, ये भी सीधी, ये भी सीधी, लेकिन अब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो ये क्या करेगी? इसको देख के यूं घूम जाएगी, और ये भी इससे देख के क्या हो जाएगी? ऐसे घूम जाएगी। ये भी ये चली जाएगी, ये भी ये चली जाएगी, तो ये ऐसे घूम जाएगी। इसलिए ये पॉजिटिव को हमेशा रिपेल करता है। और ये वाली होगी, ये बचेगी नहीं बेचारी, ये इधर जाके टकरानी नहीं है, तो ये लास्ट में ऐसे ऐसे घूम जाती है, ऐसे, और ये भी ऐसे, ये कभी मिलेगी नहीं, पर ऐसे दूर हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है। हाँ, क्या हो जाती है? पैरेलल कहाँ होगी? ऐसे जाके बाद में जाके पैरेलल बनाते हैं। वो नहीं, ऐसा नहीं, जरूर नहीं पैरेलल मिलेंगे तो ये ऐसे, ये यूं। अब ये इधर वाली तो इधर निकाल दो, इधर वाली इधर निकाल दो। ये ऐसा वाला ग्राफ उसमें था, रेडियो एक्टिविटी वाला। अरे ग्राफ अलग चीज होती है, ग्राफ नहीं, फील्ड लाइंस। डायग्राम। ये समझ में? ये पैटर्न है जो आपको याद रखने पड़ते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, और इतनी कोई स्ट्रॉन्ग कहानी इसकी है भी नहीं। ये था आपका चार्ज। इसके बाद आपके 2 पॉइंट आते हैं जिसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। किसकी बात करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में 2 सब्सटेंसेस ही पढ़ते हैं बेटा। एक हम पढ़ते हैं कंडक्टर, और एक हम पढ़ते हैं इंसुलेटर। एक हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कंडक्टर। एक हम पढ़ेंगे इंसुलेटर। समझना से, कंडक्टर और इंसुलेटर।
जैसे मैंने कहा कि एक मेटल ले लो आप, जैसे मान लो एक आयरन का पीस ले लिया मैंने, ये आयरन का एक पीस ले लिया, ठीक, और ये मैंने इंसुलेटर में ले लिया वुड, लकड़ी का एक पीस ले लिया वुड, और ये आयरन। व्हेन आई विल ऑब्जर्व, मैं इसको ना जूम करके दिखा रहा हूं आपको, जूम करके, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे इसमें ना बहुत सारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप अगर इसको जूम करके किसी तरीके से देख पाओ तो आपको ये लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये इधर जा 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 रहा है। यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तो फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। ये इतना लूज, जैसे ये एटम है, ये यहां बना देता हूं मैं, जैसे ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये लूजली बाउंड होता है। तो ये क्या करता है, मान लेते हैं पूरा एक आयरन का टुकड़ा है, यहां पर भी एक एटम है, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक ये एटम का ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहीं पे भी चला जाएगा घूमने, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकल के घूमने चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकल के घूमने चला जाएगा। इन रियलिटी होता क्या, जैसे ये यहां से जंप मार के यहां आ सकता है, ये यहां से यहां चला जाएगा, ये यहां से यहां चला जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली इस लैटिस स्ट्रक्चर में कहीं भी घूम सकते हैं, इसके अंदर घूम सकते हैं। पर अगर मान लो ये वुड होता, जैसे ये वुड है और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बेचारे कहीं नहीं जा पाते हैं, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में ये फर्क होता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब चार्ज भी मूव कर सकते हैं। तो जब चार्ज रैंडमली कहीं पे भी ऐसे जा सकते हैं, फ्री चार्ज घूम सकते हैं, फ्री चार्ज होते हैं, तो इसमें करंट फ्लो हो सकती है। अब ये करंट क्या है, ये हमारा आगे का टॉपिक है। बट इन दिस वन इलेक्ट्रिक जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, वेयरएज इन इंसुलेटर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं बेचारे के पास, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं प्रॉपर तरीके से। इन पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, तुम स्विच ऑन कर भी लोगे तो भी बेचारे के अंदर इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही नहीं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता ही नहीं, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, जबकि इसमें करंट फ्लो होती है। ये एक बेसिक चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? सबसे अच्छा कंडक्टर वैसे तो सिल्वर है, गोल्ड, सिल्वर, पर ये सिल्वर वगैरह बहुत कॉस्टली होते हैं तो इनको यूज करने का सेंस बनेगा नहीं, तो फिर हम लोग यूज करते हैं कॉपर। तो हम जनरली ज्यादातर कॉपर वर्ड को पढ़ते हैं। कॉपर हो गया, आयरन हो गया, है ना, और बाकी रबर, ग्लास, एयर, ये सब आपके इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इंसुलेटर्स होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? पक्का वाला? हाँ जी। ये कॉन्सेप्ट केवल समझा रहा हूं मैं, ना, ये इतना रटने की जरूरत नहीं है। ये है आपका गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं कि आपका जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है। आपका जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है। एक जार ले लो आप, जार जानते हो ना, ये ऐसे इसको ऐसे किसी कॉक से बंद कर दिया ऐसे। ये ले लो। अब इसके अंदर एक मेटल की स्ट्रिप डाल दो, इसके डाल दो बेटा मेटल की स्ट्रिप। यहां पे लगा दो गोल्ड के 2 पतले पतले फॉइल, ये गोल्ड फॉइल लगा दिया। गोल्ड फॉइल, ये मेटालिक रॉड है। ये मैं सबसे सिंपलेस्ट मैनर में बता रहा हूं आपको, सबसे आसान तरीका। अब क्या होगा, मान लेते हैं एक कोई रॉड लेके आओ, या फिर मैं किसी भी एक ऐसे मटेरियल को ले लूं जिसमें ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें? चार्ज। मैं उसको लाके इसके टच कर देता हूं। यहां पे टच करते ही क्या होगा, इस बॉडी के अंदर भी चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा।
और ये गोल्ड की जो पतली पतली सी जो फॉइल है, इसमें भी चार्ज चला जाएगा, इसमें भी चार्ज चला जाएगा। और ये जो गोल्ड की जो फॉइल है, ये दोनों ऐसे रहेगी, यूं ऐसे करके। जैसे इन दोनों के पास में चार्ज पहुंचा, अब बताओ दोनों के पास में अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज पहुंचेगा तो क्या होगा, ये दोनों फॉइल क्या होगी, ऐसे दूर दूर हो जाएगी, ऐसे ये दूर होगी। दूर होने का मतलब होता है ये इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट होता है बेटा। श्योर टेस्ट होता है रिपल्शन। एक वर्ड याद रखना कि कोई भी चीज इलेक्ट्रिफाइड है कि नहीं है, उसका श्योर टेस्ट अगर आपको देखना हो 100%, एक ऐसा ऑथेंटिक टेस्ट। अट्रैक्शन कभी भी किसी का टेस्ट नहीं होता है, श्योर टेस्ट होता है क्या बेटा, रिपल्शन। अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि अच्छा ये इलेक्ट्रिफाइड है, इसमें चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, इसका जो श्योर टेस्ट होता है वो होता है रिपल्शन। क्या होता है बेटा, रिपल्शन। इस लाइन को याद रखना। बोलो मेरे साथ एक बार कि किसी भी बॉडी का अंदर चार्ज है या नहीं है, उसका श्योर टेस्ट करने के लिए क्या होता है बेटा, Repulsion. क्या ये चीज क्लियर है? So, पक्का वाला लॉक कर दिया जाए इससे।